बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ओन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टीपीएल को लेकर हम बात करेंगे और ज़्यादा इस वीडियो में फंडामेंटली कम यानी कि रिज़ल्ट के ऊपर बहुत थोड़ा सा व्यू हम करेंगे, लेकिन टेक्निकली इस वीडियो में हम टीपीएल को लेके ज़रा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो कि टीपीएल के अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन इसका सिर्फ इतना ही है कि जी जो मेन इसका मेजर जो काम है, द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज़ टू मेक इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप एंड अदर कंपनीज। सो सिंपल, ये एक सिंपल और सादा सा इंट्रोडक्शन है। अब ज़रा इसके रिज़ल्ट को देखें तो डिविडेंड्स क्या मतलब कुछ नहीं है, कैश डिविडेंड नहीं है, राइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी किस्म का कोई इंसेंटिव नहीं है। देन अगर रिज़ल्ट को लेके मैं बात करूं तो जो रीसेंट लेटेस्ट जो ईपीएस जो कि सेकंड क्वार्टर का आया है 0.99 नेगेटिव, उससे पहले लास्ट क्वार्टर का क्या था 0.45 नेगेटिव से और नेगेटिव हो गया। अब ज़रा हम हिस्टोरिकली भी जाते हैं और टेक्निकली भी जाते हैं, अगर मतलब आप साथ रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है इसके अंदर। एंड लास्ट एनुअल ईपीएस की मैं बात करूँ 1.02 नेगेटिव, यानी कि जिस स्पीड से जा रहा है ये और नेगेटिव हो जाएगा, जिस तरह नेगेटिव की तरफ ये स्पीड की तरफ जा रहा है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर के ग्राफ के देखें तो मैक्सिमम 15 में 2015 के अंदर 0.93 पॉजिटिव थी, देन ये 16, 17 एंड सो ऑन 2021 तक ये नेगेटिव का रुक के और नीचे नीचे ही आती रही। एंड डिविडेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकली देखें तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छा फंड होल्डिंग के हिसाब से इनके अंदर कोई फंड होल्डिंग नहीं है। देन अगर कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो डायरेक्टर के पास कुछ नहीं है, एसोसिएटेड कंपनीज़ के पॉइंट 62% है एंड बैंकर्स 4%, म्यूचुअल फंड एंड मुदारबात 2.4, इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास नथिंग, कुछ नहीं है। एंड अगर जनरल पब्लिक के पास जनरल कंपनीज़ के पास भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के पास कुछ नहीं है। शेयर होल्ड अब लोकल के पास 28.22 है, फॉरनर 1.67% है, अदर्स 1.3% है। अब ज़रा हम ये था एक मुख्तसर सा इसके रिज़ल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब हम टेक्निकली ज़रा इसको लेके ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। टेक्निकल्स के ऊपर बात करने से पहले ये आप एक चार्ट जो कि ईपीएस का हिस्टोरिकल चार्ट है, ये आप माइंड में ज़रा फिक्स कर लें, इसे लाजमी देख लें, फिर हम टेक्निकल्स के ऊपर भी बात करते हैं। देखें अगर टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अब ये स्टैंड कर रहा है, करंट रेट जो है 13.26, ठीक है। एंड अब ज़रा बात करते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ी। देखें अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए ना तो ये मतलब 2021 में मई 2021 में ये था 4 रुपीज़ का, और ये पीछे अगर चले जाएं मतलब थोड़ा और रिवर्स चले जाएं अक्टूबर 2020 में चले जाएं और ये सिर्फ ये इसी पेस में रहा, कह सकते हैं कि ये काफ़ी अरसा काफ़ी टाइम 7 to 8 मंथ ये 4 रुपीज़ से 6 रुपीज़ में रहा, ऐसे ही होता था। देन ये 4 to 6 पे चलता चलता हुआ ऐसा क्या कि ये 6 रुपीज़ से विद इन 3 मंथ, यानी कि 6 रुपीज़ का ये था आप कह लें कि मई एंड पे, ठीक है, मतलब 27-28 मई, यानी कि जून से लेकर सितंबर मतलब मिड ऑफ सितंबर, यानी कि 3 to 3.5 मंथ के अंदर, मतलब 3 महीनों के अंदर अंदर ये शेयर चलता है 6 रुपये का। 6 रुपये से स्टार्ट होके ये चला जाता है थोड़े टाइम पीरियड में 26 को भी ब्रेक कर देता है, जो कि अभी तक के हाईएस्ट 21-22 से ये ऊपर नहीं गया था, 26 को भी इसने ब्रेक कर दिया। और वॉल्यूम देखें उन 3 महीनों में ये वॉल्यूम आए हैं, मतलब उन 3-3.5 मंथ के अंदर ये आप कह लें कि ये वाला वॉल्यूम आया है, और उसके बाद कोई वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वॉल्यूम के हिसाब से तो देखें डाउन 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 डाउन, और कोई उस तरह के ये 3 मंथ वाले वॉल्यूम उसके बाद दोबारा नसीब ही नहीं हुए देखने को।
अब जो कि ईपीएस आप लोगों के सामने है, क्या क्या रीज़न बनती थी, कोई प्रॉफिट इसके नहीं हो रहे थे, कोई सेल इसकी नहीं हो रही थी, ईपीएस डे बाय डे कम, लेकिन एक इन्वेस्टर आया और उसने चढ़ा के माल ऊपर दे के अब जो दोस्त 26 पे 20+ पे लेके बैठे हैं, तो क्या देखें, ये तो मैंने बता दिया, हिस्टोरिकली भी हमने देख लिया, प्राइस के हिसाब से ईपीएस के हिसाब से देख लिया। अब देखें अभी भी मोमेंटम इसका डाउन 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 है। अब बीच में इसने जस्ट वन सेकेंड देखें, प्राइस इसकी आई 16 से दोबारा 21 पे गई और देन डाउन, मतलब एवरी जो सपोर्ट लेवल है वो ब्रेक हो रहा है। देन 14 से ऊपर 17 पे गया और 17 से दोबारा ये 11.5 पे है। 11.5 से होता हुआ ये दोबारा 16 पे गया और ये अब नीचे आ रहा है। अब जिस तरह ये इसका पेस है 11.5 को भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये उसे भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 10 एंड 9 एंड 9.5 को सपोर्ट करके 11 तक चला जाएगा, मैक्सिमम 11 तक। देन ये दोबारा 7 6 उस तरफ ये मूव कर सकता है। इसका अभी तक हिस्ट्री इसकी यही बता रही है, फंडामेंटल इसके यही बता रहे हैं, चीज़ें इसकी यही बता रही हैं कि ये अब उस पे से नहीं चलने वाला। अब जिन्होंने ऊपर बाय किया हुआ क्या करें, देखें अब अगर अकामलेट हो के 11 इसके सपोर्ट है जो कि तोड़ सकता है, 10 एंड 9.5 से सपोर्ट लेकर अगर ये 11 12 13 यहाँ पे जाता है, तो फिर आप यहाँ पे आपकी एक्टिव ट्रेड मिलनी चाहिए, बननी चाहिए। अदरवाइज़ आपको और नुकसान इसके अंदर हो सकता है, या फिर कोई 1-2 साल वेट कीजिएगा, शायद उसके बाद ये मतलब एक अच्छा मोमेंटम दिखा दे। टेक्निकल यही थे, लेकिन अब जो कि आप लोगों को शेयर किया है कि कुछ ना कुछ चीज़ें, अब जैसे कि ईपीएस ही को माइंड में रख के अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते तो कोई रीज़न ही नहीं बनती थी, कोई रीज़न बनती ही नहीं थी इसके अंदर इन्वेस्ट की, कोई वॉल्यूम नहीं था। अचानक से बिग प्लेयर आया, उठा दिया, माल चिपका दिया और गए वापस। अगर यहाँ थोड़ा बहुत हाव ना होती हमें फंडामेंटल्स को लेके, ईपीएस को लेके कि कंपनी की ना सेल है ना प्रॉफिट है ना ईपीएस है, कुछ भी नहीं है, प्राइस ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है, तो शायद अगर हमें लिटर बिट थोड़ी बहुत भी हाव ना होती तो शायद जनरल पब्लिक इसमें ना होती। देन दुख करते हैं और कहते हैं कि जी क्या हो गया जी, ऊपर ही नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कम से कम लिटर बिट तो नॉलेज होना चाहिए। और ये सिर्फ टीपीएल के अंदर नहीं हुआ, इस जैसे कई ऐसे शेयर्स के साथ ऐसा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें।